हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आपके बीच में कॉम्पिटेटिव बैच का एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में बताए थे आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। बताए थे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होती है यानी लॉसा होती है, और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब मसा होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बताए थे आपको। हाँ, घात वाली बता रहे थे, तो कल थोड़ी सी घात वाले बताए थे, गलती कर दिए थे, उसमें आप सुधार लीजिएगा। C3 लिख दिए थे शायद, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, C6 होगा, आप उसको सुधार लीजिएगा। ओके, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। मान लीजिए ऑफलाइन रहता है तो आदमी देख लेता है, या फिर लाइव क्लास चलती है तो उसमें स्टूडेंट सब मैसेज कर देता है, तो सो आप उसको सुधार लीजिएगा, ज़्यादा उसको दिमाग में लेना नहीं है। चलिए, और भी करवा रहे हैं आपको एलसीएम एचसीएफ घात वाला, ताकि आपका क्लियर हो जाए एलसीएम एचसीएफ। चलिए, मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन 2 की पावर 3 है, गुना है 3 की पावर 2 है, गुना 5 है, और फिर दे दिया 2 की पावर 5 गुने 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2 दे दिया। ठीक है, और पूछेगा इसका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ, और फिर कहेगा एलसीएम बताओ। तो कहिएगा सर आपने तो कल बताया कि जिसकी घात जितनी बड़ी होगी, मतलब अगर संख्या है तो बड़ी घात वाला जो होता है एलसीएम होता है, और छोटी घात वाला जो होता है वो एचसीएफ होता है। ऐसे आपको देखना होगा हाईएस्ट, ऐसा दिख रहा होगा कि बड़ी से बड़ी, लेकिन इसमें लेना है छोटी। समझिए, एचसीएफ में हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें लेना है छोटा वाला घात में, और यहाँ पर लोएस्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें लेना है बड़ा वाला। उल्टा लेना है आपको, बड़ी कह रहा है मतलब बड़ी से बड़ी एचसीएफ, लेकिन आपको छोटा वाला घात लेना है। तो आप बताओ, अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 है, 5 है। अभी बताया आप कि सबसे छोटी वाली जो होती है घात उसको लिया जाता था। आप बताओ 2 की सबसे छोटी घात कितनी होगी? तो 2 की पावर 3 होगी। 3 की सबसे छोटी घात, तो यहाँ भी 3 के पावर 2 है, यहाँ भी 3 के पावर 2 है, तो हम क्या कर लेंगे 3 की पावर 2 ले सकते हैं। और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे आप बताओ? 5 लेंगे सर, तो 5। ये मेरी हो गई एचसीएफ। लेकिन अगर वहीं एलसीएफ निकालना हो, मतलब लॉसा निकालना अगर कहेगा, तो सबसे बड़ी घात लेंगे। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की पावर 5 है, फिर उसके बाद क्या है 3 की पावर 2 ही ले लेंगे, और फिर 5 की पावर 2। ये मेरी हो गई, क्या हो गई? एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, कौन क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए एक और दे देगा। अगर 2 की पावर 5, देखिए 2 की पावर 5 गुने 3 की पावर 3 गुने 5 की पावर 7 गुना 7 की पावर 2 कोमा 2 की पावर 4 गुने 3 की पावर 8 गुने 7 की पावर 3 कोमा 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 4 गुने 7। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि इसमें इसका एचसीएफ और फिर एलसीएम बताओ, ठीक है, अब बताओ। अभी बताएं सबसे छोटी घात। अब पहले देखो, अब देखना आपको क्या है ना, क्या सब में सब दिखाई दे रहा? इससे वही होता है जो सब में होता है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है? फिर क्या यहाँ 3 है? नहीं है, नहीं ले सकते हैं। 5 यहाँ है, क्या यहाँ 5 है? नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 7 यहाँ है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो बताओ एचसीएफ में सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो सबसे छोटी क्या होगा? 2 की पावर 3। नेक्स्ट 3 सब में है क्या? 3 है क्या सब में? नहीं है। 5 है क्या सब में? नहीं है। लेकिन 7 है, तो सबसे छोटी क्या है? 7 की पावर 1 है, मतलब 7 ही। ये मेरी हो गई एचसीएफ। लेकिन वहीं अगर एलसीएम निकालना हो तो देख लेंगे सबसे बड़ी कौन है? 2 की पावर, तो 2 की पावर 5 है। उसके बाद क्या है विद्यार्थी, बताइए ना? 3 की पावर 8 भी ले सकते हैं, फिर 5 की पावर 7 ले सकते हैं, और फिर क्या है? 2 है ना, 2 3 और 5 पे ले लिए, 2 3 5, 2 3 5 और 7 भी ले सकता है। 7 की पावर 3,
7 7 7, कोई गलती नहीं ना है, ले लीजिएगा, घात में गलती कर देते हैं। 2 की पावर 5, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 7, फिर 7 के पावर 3। ठीक है, ये मेरी हो गई एलसीएम और एलसीएम। आई होप आपको हमको लग रहा है समझ में आ चुका होगा घात वाली एलसीएम और एलसीएम। ऐसे जनरली सबको बट्टे वाली भी बता दे रहे हैं, सूत्र बता दे रहे हैं आपको, उससे आप निकाल लीजिएगा एलसीएम एलसीएम। ठीक है, कभी भी भिन्न वाले आए मिटा इसको, मिटा दे। घात वाला मुझे लग रहा है समझ में आ चुका होगा। ABCD भी करके देगा तो क्या डर जाएंगे क्या? XYZ भी करके देगा, डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे। आपको रूल याद है कि हाईएस्ट कहेगा तो सबसे छोटी वाली, मतलब म से कहेगा तो छोटी वाली घात ले लेंगे, और ल से कहेगा तो बड़ी वाली घात ले लेंगे, और म से तो हम लोग जानते हैं जो सम में होता है वो वाली लेना ही है। आपको बताए थे निकाल के, कल नहीं देखे तो पीछे वाली क्लास जाके देखिए। चलिए भीन वाला भी दे देता है, भीन दे देगा। ठीक है, दे देगा इसे, मान लीजिए जैसे दे दे 5/2, 10/4 और यहाँ पर दे दिया 15/, मान लीजिए 6 दे दिया। ठीक है, और कहेगा इसका ना का एलसीएम बताओ, समझिएगा। एलसीएम पूछेगा तो आप सूत्र लिख लो, भीनों का अगर लसा मतलब एलसीएम पूछेगा तो आप ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो जब भी लसा कहेगा तो ऊपर वाला का लसा निकालेंगे, यानी अंशों का लसा बटा हरों का मसा, यही क्रिया करेंगे। समझे बात को? समझिए, लसा पूछेगा तो ऊपर वाले का लसा निकालेंगे, नीचे वाले का मसा निकालेंगे। अगर यही चीज़ मौसा में पूछ देगा, भीनों का मौसा बताओ, मतलब HCF बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो लिखेंगे अंशों का मौसा बटा हरों का लसा। चलिए क्या कहेंगे? अंशों का मसा बटा हरों का लसा, जब मसा पूछेगा तो, और लसा कहेगा तो अंशों का लसा बटा हरों का मसा। क्लियर ये हो गया होगा। चलिए ऊपर वाला हम बना रहे हैं, ये आप लिख लीजिएगा, सूत्र है। ठीक है, अगर आप समझ लीजिए तो बेटर है, मिटा रहे इसको। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन है ऊपर वाला अंश कौन कौन है, तो 5 है, 10 है और 15 है। बताए अभी सर कि अंश का अगर लसा पूछेगा तो अंश का लसा निकालेंगे, हर का मसा निकालेंगे। अगर यहाँ पर मौसा पूछेगा तो अंश का मसा निकालेंगे, हर का लसा निकालेंगे। मतलब जो पूछेगा तो ऊपर वाला का लसा निकालेंगे, नीचे वाले का मसा निकालेंगे। अब मतलब क्या पूछा है? लसा पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाले का लसा निकाल लेंगे। तो लसा निकालो, 5 से 1 2 3, कितना हो जाएगा जी? 5 × 2 × 3, यानी 5 × 10 10 यहाँ 30 होगा। अगर मसा निकाला हो तो कितना हो जाएगा मसा इसका? बताओ, 2 का 1 × 2, 4 का 2 × 2 और 6 का 3 × 2। इसका मतलब मसा मेरा हो जाएगा 2। तो पूरे का लसा और मसा कितना हो जाएगा? तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 30/2। इसको काट भी सकते हो 15। तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ लिया? भिन्न वाला ज़रा भारी नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। और हाँ, आप बताए थे कि कोई भी संख्या अगर है, मसा अगर आपको निकालनी है तो मसा जो होती है छोटी संख्या के बराबर हो सकती है, या फिर उससे मतलब उससे बड़ी नहीं हो सकती। इतना समझिए, उससे बड़ी हो ही नहीं सकती। तो ये मिटा देना इसको। भीन वाला समझ में आ चुका होगा। भीन कितना लोग डरता है कि वो भीन में लसा मसा पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे? हम तो ऐसे बनाए हैं, तो डरना नहीं है। ऊपर वाला का लसा निकालेगा, नीचे वाला का मसा निकालेगा। मसा पूछेगा, ऊपर वाला का मसा निकालेगा, नीचे वाला का लसा निकालेगा। क्लियर? समझ में आ चुका होगा। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, घात वाला तो बता दिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करवाना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन ये तो बेसिक था कि कैसे लसा कैसे मसा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आती है इसके बारे में समझेंगे। ओके, चलिए देखिए, 2 संख्याओं का देगा, कहेगा कि 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात मतलब रेशियो 4:5 है। ठीक है, 4 अनुपात क्या है? 5 है।
दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, HCF 8 है, तो बड़ी संख्या या फिर पूछेगा छोटी संख्या, ऐसा भी पूछ सकता है। तो बड़ी संख्या बताइए, चाहे ज्ञात कीजिए, ऐसे दे देगा। ठीक है, आप बताओ, ध्यान से समझना है, बेसिक अभी बताया ना। दो संख्याओं का अनुपात है, ये संख्या नहीं है हमारा, ये अनुपात है। और अनुपात आप जानते हैं कि अनुपात में हम लोग कोई x शामिल कर देते हैं, कोई चर शामिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी संख्या होगी, कोई ऐसे मतलब अस्थाई संख्या होगी जो ये दोनों संख्या को काटी होगी, तब जाके मेरा इस अनुपात में आया होगा। तो आप बताओ, पहली संख्या अगर हम कर दें, समझने की कोशिश कीजिएगा, बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी जल्दी से बता देंगे। 4x, अगर फर्स्ट संख्या की बात करेगा तो 4x, और सेकेंड संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। समझे लॉजिक? अनुपात में है तो एक शामिल किया ना, तो 4x हुआ और इसमें 5x हुआ। तो अगर मुझे इसका मौसा निकालने के कोई कह दिए कि बताओ जी 4x और 5x का मौसा कितना होगा, तो आप कहिएगा सर मौसा तो अभी बताया ना, जो दोनों में रहता है, जो इतनी संख्या होती है, जो उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, वही मेरा मौसा होता है। क्या होता है? मौसा होता है। तो मौसा मेरा क्या होगा? x होगा। आप बताओ, मौसा बराबर ही तो 8 दिया है, तो बड़ी संख्या अगर पूछे तो बड़ा कौन है? 5 है ना। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या हम 5 गुने 8 लिख के 40 नहीं कर सकते? क्या लिख सकते हैं सर? ये मेरी आंसर हो गई। और अगर छोटी कहेगा तो 8 चौका 32 होगा। लॉजिक समझ में आया? कभी भी अनुपातिक राशि दे दे और उसका मौसा दे दे और आपसे पूछे बड़ी संख्या निकालो, छोटी संख्या निकालो, तो आप डायरेक्ट ले जाके गुणा भी कर सकते हैं। 8 × 5 = 40, आंसर हो गया। 30 सेकेंड भी नहीं लगा, 5 सेकेंड में बन गया। 8 × 5 = 40। चलिए एक और बताएं, ओके, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा करवाते हैं आपको, क्यों? क्योंकि समझ में आ जाए। ओके, आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए एक और दे दिया, मान लीजिए दे दिया कि 3 संख्याओं का अनुपात। वो तो हम बेसिक बता रहे थे आपको कि कैसे करना है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 5 है या 4 ले लो, 4 है। HCF देगा 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका HCF इतना है। तो अगर मान लीजिए HCF मेरा 15 है, ठीक है, तो अब बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या डायरेक्ट 5 सेकेंड भी लगेगा क्या? 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, उनका HCF मेरा 15 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बताओ बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या HCF की ले जाके बड़का वाला जो अनुपातवा है ना, उसमें ले जाके गुणा कर देंगे। आप समझिए ना, ये ले जाके गुणा कर लिए, 15 चौका 60 आंसर। छोटी संख्या पूछेगा तो बता, सॉरी, छोटी संख्या पूछेगा तो क्या कर लेंगे? 15 दूना 30। अगर पूछे बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग बताओ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। क्या कहीं से भी घुमा कर आए क्वेश्चन, तो क्या हम लोग को छूटेगा क्या? ऐसा अनुपातिक वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है और विद्यार्थी को लगेगा संख्याओं का अनुपात इतना है, HCF इतना है। एलसीएम वाला भी बताएंगे। आप सोच रहे हैं एलसीएम वाला क्यों नहीं बता रहा है, वो भी बताएंगे। ठीक है, आप घबराइए मत। चलिए एलसीएम वाला बता रहे, मिटा रहे इसको। चलिए एलसीएम वाला बता रहा है, देगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 2 संख्याओं का अनुपात अगर 2:3 है, 2:3 है, ठीक है, एलसीएम अगर 42 है तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो बड़ी संख्या बताइए। चलिए ध्यान से समझिएगा। अभी हम बताए हैं कि एस अगर संख्या फर्स्ट संख्या, फिर से एक बार इसमें भी लॉजिक समझ लीजिए।
अनुपात है तो पहली संख्या क्या होगी आप बताओ? 2x हो जाएगी। और दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। एलसीएम पूछेगा तो क्या जो मिल जाता है उसको एगो लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी गुणा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो बताओ 3 दूना 6 और ये मिल गया तो इसके लिए x। तो एलसीएम बराबर ही तो मेरा कितना दिया है? 42 दिया ना। नहीं समझ में आया? एलसीएम अगर निकालना हो तो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी गुणा करते हैं। तो 3 दूना 6 और जो मिल गया तो x। तो 6x बराबर ही क्या होगा मेरा? 42 होगा। तो इसको काटेंगे तो 6 सत्ते 42 यानी x बराबर मेरा 7 आया। तो बड़ी संख्या ले जाके गुणा नहीं कर सकता है क्या? इसको ले जाके इसमें गुणा कर लेंगे ना तो कितना हो जाएगा बता? तो 7 गुना 3 यानी 7 तरीका 21 बड़ी संख्या में आंसर। समझ में आया? आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए एक और बता रहे हैं, एक और 3 संख्या का बता दे रहा है। उसके बाद चलिए एक और बता दे रहे हैं, ठीक है। एक और आ गया, मान लीजिए दे देगा कि 3 संख्या का अनुपात। क्वेश्चन है 3 संख्या का अनुपात बराबर, अगर दे दिया 3:4:5, 3:4:5 है और उनका एलसीएम 1500 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या चाहे छोटी संख्या, चाहे बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर, चाहे बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग, चाहे बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल, या बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना ज़्यादा है या छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितना कम है, ऐसे कभी भी आएगा तो क्या हम डरेंगे क्या? सब संख्या निकालना आ जाएगा। तो अब बताओ 3 संख्या का अनुपात है 3, 4, 5। तो बताओ सबका पहले तो x लेंगे। अब बताओ जो मिल जाता है उसको भी लिखते हैं एगो और जो नहीं मिलता है उसको भी। यहाँ पर 4 या 12, 12 पचे 60 डायरेक्ट कर लीजिए। समझ में आया? सबके लिए x और 4 या 12, 12 पचा 60 बराबर ही मेरा कितना है? 1500 है। यहाँ से 0 से 0 को काटेंगे और 25 6 के 150 होती है। x बराबर 25। अब बताओ बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या सर बड़ी अनुपात से गुणा कर लेंगे। बड़ी संख्या जो है ये बड़ा वाला अनुपात है, वही ना बड़ी संख्या आएगी। तो बड़ा वाला अनुपात तो मेरा 5 है, तो 5 गुने 25, 25 पचे 125। अगर छोटी पूछेगा तो बता, छोटी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगी? बताइए ना, छोटी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगी? तो 3 गुने 25 हो जाएगी सर। तो 25 थे यहाँ 75। ये मेरी आंसर हो गई। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और हाँ एक और आपको मिटा इसको, कल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। HW है, सूत्र याद कर लीजिएगा। जितना भी पढ़ाया जा रहा है नोट्स बनाइए आप, एक अलग कॉपी खरीदिए और उस कॉपी में जितनी भी क्वेश्चनें करवाई जा रही है, जितना भी बेसिक बताया जा रहा है, आप एनालिसिस कीजिए और उस पर लिखिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, बुक होगा मैथ का, तो उसमें से बनाइए। और जो नहीं बने उसको आप कमेंट कीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आप तो इतना कीजिएगा नहीं। और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं आप, व्यूज भी कम आ रहा है। देखिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ी सी बारिश की वजह से वीडियो कभी कभी लेट आता है, 1-2 दिन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है इसीलिए, ठीक है। घर पर सुविधा है नहीं, दूसरी जगह आकर बनाते हैं लोग। तो चलिए आप कल ना इसको लिख लीजिएगा, पहली संख्या यहाँ पर लिख रहा है, याद कर लीजिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, मतलब एलसीएम गुने एलसीएम। फर्स्ट नंबर गुने, यहाँ पर मेरा मल्टीपल होगा, मतलब गुना होगा, ठीक है, इंटू रहेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो अगर आपसे पूछेगा पहली संख्या क्या होगी, तो लसा गुने मसा बटा दूसरी संख्या। अगर पूछेगा दूसरी संख्या क्या होगी तो क्या बताएंगे? लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। तो आप इसको याद करिए। इस पर कल हम आपको मैथ बनवाएंगे, ठीक है। और जितना विद्यार्थी से नहीं बने तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
Like, share, comment and subscribe this channel please.